अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो हमेशा की तरह इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या आप इस जहाजों के कब्रिस्तान को विजिट करना चाहेंगे या नहीं। नाज़रीन, 17 दिसंबर 1903 का दिन था जब राइट ब्रादरान ने पहली बार तारीखी उड़ान भरी। उस वक्त का इंसान सोच भी नहीं सकता था कि जल्द ही इंसान परिंदों की तरह फिजा में उड़ने लगेगा और सैकड़ों मीलों का सफर दिनों की बजाय घंटों में तय होगा। फिर 1914 में मुसाफिर बरदार तैयारों की इजाद के बाद एक दो की बजाय सैकड़ों लोग एक ही वक्त में इकट्ठे फिजाओं में सफर करने लगे। चंद ही अशरों में हवाबाजी की इस सनत ने हैरान कुन तरक्की की और इस शोबे ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस इनकलाबी इजाद ने जहां लोगों के लिए सहूलियात पैदा की, वहीं जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट्स भी रुनवा हुई और बड़े बड़े मुसाफिर तैयारे तैयार होने लगे। नाज़रीन, आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने हवाई जहाज ना देखा हो। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये जहाज जब पुराने होकर नाकारा हो जाते हैं या इनकी जरूरत बाकी नहीं रहती तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? क्या ये खराब हो जाने वाले जहाज एयरपोर्ट्स पर ही खड़े रहते हैं या उन्हें जाया कर दिया जाता है? हमारी इस वीडियो में आप ये सब कुछ जान पाएंगे। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि एक तैयारा ना तो अपनी जसामत के लिहाज से ऐसा होता है कि उसे नाकारा होने पर एयरपोर्ट के किसी कोने में खड़ा कर दिया जाए और ना ही उसको महफूज रखने के लिए हर जगह की आबो हवा मुनासिब होती है। इसके अलावा तैयारों को एयरपोर्ट्स पर पार्क करने की भारी फीस भी अदा करना होती है। जहाज के इंजन और दूसरी मशीनरी को महफूज रखने के लिए एक वसी जगह और साजगार आबो हवा की जरूरत होती है। ऐसी जगहें जिन्हें रिटायर्ड या फिर अपनी सर्विस पूरी कर लेने वाले जहाजों को महफूज किया जाता है, उन्हें एयरप्लेन बोन यार्ड यानी कि जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बोन यार्ड न सिर्फ नाकारा जहाजों की आखिरी आरामगाह होते हैं, बल्कि इन्हीं की कब्रिस्तानों में बाज जहाजों को दोबारा फिजाओं में उड़ाने के काबिल भी बना दिया जाता है। लंबे अरसे तक अगर किसी जहाज को पार्क करना होता है कि मुस्तकबिल में जरूरत पड़ने पर ये तैयारा दोबारा उड़ान भर सके, तो ऐसे तैयारे भी बजाय आम एयरपोर्ट्स के बोन यार्ड में ही पार्क किए जाते हैं। नाज़रीन, दुनिया के कई ममालिक में ये बोन यार्ड मौजूद हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाजों का कब्रिस्तान डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बोन यार्ड अमेरिका में वाक़ है। इस बोन यार्ड को एरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ग्रुप यानी अमार्ग भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये बोन यार्ड 2600 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है और इसमें तकरीबन 4400 के करीब जंगी, मुसाफिर बरदार, कार्गो और नासा के तहकीकाती तैयारे और मुख्तलिफ प्राइवेट तैयारे पार्क किए गए हैं। नाज़रीन, डेविस मॉन्थन बोन यार्ड का ये इलाका अमरीकी रियासत एरिजोना में वाक़ है। ये इलाका एक चटियल सहराई मैदान है। न सिर्फ ये बोन यार्ड बल्कि इस जैसे तमाम बोन यार्ड्स ऐसे ही खुश्क मैदानों में बनाए जाते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इन कब्रिस्तानों के लिए ऐसे इलाके का इंतखाब क्यों किया जाता है? हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंसानों की तरह मशीनरी को भी मुनासिब और साजगार आबो हवा की जरूरत होती है। इसीलिए ये बोन यार्ड भी ऐसी जगह बनाया गया है जहाँ की आबो हवा इंतहाई मुनासिब है। ये इलाका पथरीली और खुश्क चट्टानी जमीन पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इंतहाई भारी भरकम तैयारे भी लंबे अरसे तक खड़े रहने के बावजूद जमीन में बिल्कुल भी नहीं धंसते और ये जहाज कई सालों तक वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। इसके अलावा यहाँ सालाना सिर्फ 11 इंच बारिश होती है, जिसकी वजह से नमी का तनासुब इंतहाई कम होता है, यानी जहाजों के पार्ट्स और मशीनरी के जंग आलूद होने के इम्कानात भी कम होते हैं। नाज़रीन, जहाजों का ये कब्रिस्तान हमेशा से एक बोन यार्ड नहीं था, बल्कि पहले ये एक एयरपोर्ट था जो 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था। इस एयरपोर्ट को 1927 में डेविस मॉन्थन फील्ड का नाम दिया गया। डेविस और मॉन्थन दरअसल टेक्सान शहर के ही पायलट थे जो जंग अजीम में एक जंगी महाज में जान की बाजी हार गए थे। नाज़रीन, मई 1946 में जब दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी तो जंग में नाकारा और बेकार हो जाने वाले जहाजों को रखने का मसला पैदा हुआ। उस वक्त अमेरिका के पास हजारों एयरक्राफ्ट मौजूद थे जिन्हें किसी महफूज मुकाम पर रखना बहुत बड़ा मसला था। इब्तदा में इन एयरक्राफ्ट्स को अमेरिका की मुख्तलिफ एयरफील्ड्स पर रखा गया। उनमें से कुछ तैयारों को डेविस मॉन्थन एयरफील्ड पर भी स्टोर किया गया। इब्तदाई तौर पर तकरीबन 800 के करीब फाइटर जेट इस एयरफील्ड में रखे गए। इन 800 एयरक्राफ्ट्स के अलावा उस वक्त वहाँ ऐसे तारीखी तैयारे भी रखे गए जो बाद में अजायब खाने में मुंतकिल कर दिए गए। इन तारीखी तैयारों में अमरीकी सदूर के इस्तेमाल में रहने वाले खुसूसी तैयारों के अलावा अनुलागे और बॉक्स कार जैसे तारीखी जंगी जेट भी शामिल थे।
नाज़रीन, एनोला गे वो जंगी तैयारा है जिसने हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया था, जबकि बोक्सकार वो जंगी तैयारा है जिसने नागासाकी पर पहला एटम बम गिराया था। इन दोनों जहाजों को बाद में अमेरिकी एयरफोर्स के म्यूजियम में रख दिया गया, जहां ये दोनों तैयारे आज तक मौजूद हैं। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन 20 साल तक डेविस मोन्थन एयरपोर्ट को बाकायदा बॉन यार्ड नहीं बनाया गया था और उसे एक एयरपोर्ट की ही हैसियत हासिल थी। सन 1965 में इसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्टोर एंड डिस्पोजन सेंटर बनाया गया, जहां एयरफोर्स के नाकारा और गैर जरूरी तैयारे शिफ्ट कर दिए गए। फिर 1970 में वियतनाम की जंग के बाद यहाँ तकरीबन 6000 मजीद तैयारे लाए गए और उनको बाकायदा एरोस्पेस मेंटेन एंड रीजनरेशन सेंटर का नाम दिया गया। नाज़रीन, याद रहे कि इसको अमार का नाम 2007 में दिया गया, लेकिन आज भी इसे डेविस मोन्थन एयरफोर्स बेस के नाम से पुकारा जाता है। इस बोन यार्ड के हवाले से ये बात भी दिलचस्प है कि अमेरिका और रूस के दरमियान मुआहदे के तहत न्यूक्लियर ताकत से महरूम किए जाने वाले B-52 एयरक्राफ्ट को यहीं पर डीन्यूक्लियराइज करके पार्क किया गया था। नाज़रीन, B-52 बम्बार एक जंगी तैयारा है जो न्यूक्लियर वारहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है। इस वक्त अमेरिका और रूस के दरमियान जो मुआहदा हुआ, उसके तहत इन तैयारों का एक विंग अलहदा तैयारों के सामने रख दिया जाता है और उसे रूसी हुकाम सैटेलाइट्स के जरिए देखकर इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि इन तैयारों को नाकारा कर दिया गया है। नाज़रीन, अमार यानी इस बोनयार्ड में इस वक्त तकरीबन 80 मुख्तलिफ इकसाम के तैयारे मौजूद हैं, जिनमें मुसाफिर बरदार जंगी एयरक्राफ्ट, प्राइवेट जेट, जंबो जेट, खलाई इदारे नासा के इस्तेमाल शुदा जहाज और शटल वगैरह शामिल हैं। इन तैयारों की देखभाल के लिए यहाँ 800 से ज्यादा अफराद काम करते हैं। ये अमला ज्यादातर आर्मी से रिटायर्ड अफराद पर मुश्तमिल होता है, जबकि कुछ सिविलियन इंजीनियर और मैकेनिक्स भी यहाँ पर काम करते हैं। नाज़रीन, अमार्ग में जो तैयारे लाए जाते हैं, अमला सबसे पहले उन जहाजों के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स देखता है। उन डॉक्यूमेंट्स में तैयारे की तमाम मालूमात दर्ज होती हैं। रिसीव करने के बाद उसके इंजन और फ्यूल टैंक से ऑयल और हर किस्म के लिक्विड्स निकाले जाते हैं और तमाम पुर्जाजात के मुख्तलिफ केमिकल से सफाई की जाती है। अंदरूनी सफाई के बाद इसकी बैरूनी सतह पर एक स्याह रंग का केमिकल लगा दिया जाता है और आखिर में इस पर सफेद रंग के एक खास केमिकल की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और तैयारे को एक लंबे अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ ऐसे तैयारे जिनको दोबारा ऑपरेशनल करना होता है, उनको कवर चढ़ा दिया जाता है, जिससे तैयारे मौसम की शिद्दत से महफूज रहते हैं। नाज़रीन, इस बोन यार्ड में जो तैयारे लाए जाते हैं, उनको 4 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म में ऐसे तैयारे शामिल होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं और उन्हें यहाँ लंबे अरसे तक पार्क करना मकसूद होता है। जरूरत पड़ने पर इन तैयारों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर वापस भेज दिया जाता है। दूसरी किस्म ऐसे तैयारों की होती है जो यहाँ मुख्तसर अरसे के लिए पार्क किए जाते हैं। उन तैयारों को जरूरत पड़ने पर बेच दिया जाता है या उन्हें किसी और कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया जाता है। तीसरी किस्म ऐसे तैयारों पर मुश्तमिल होती है जिनके पुर्जाजात जरूरत पड़ने पर दूसरे तैयारों में इस्तेमाल किए जा सके और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। चौथी किस्म में ऐसे तैयारे शामिल होते हैं जो बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। उन तैयारों के जो पुर्जे इस्तेमाल किए जा सकते हो वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और बाकी बच जाने वाले पुर्जाजात को स्क्रैप कर दिया जाता है। नाज़रीन, ज्यादातर बोनयार्ड अवाम के लिए बंद होते हैं, ताहम एरिजोना के इस बोनयार्ड से मुतल्लिक दिलचस्प बात यह है कि ये बोनयार्ड आम लोगों के लिए खुला है और दुनिया का कोई भी फर्द इस बोन यार्ड की सैर कर सकता है। वहाँ पर आने वाले सियाहों की मुकम्मल तलाशी ली जाती है और उन्हें खुसूसी बसों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में हवाई जहाज मौजूद हैं। इसके लिए बहुत से ममालिक ने अपने बोन यार्ड बना रखे हैं। चूँकि दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज अमेरिका के पास ही होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बोन यार्ड भी अमेरिका में ही वाक़े हैं। अमेरिका के अलावा बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, किर्गिस्तान, नीदरलैंड, स्पेन और कनाडा में भी जहाजों के ये कब्रिस्तान अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। स्पेन के टेरियल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा बोन यार्ड है। इस बोन यार्ड में एक वक्त में 250 तैयारे खड़े किए जा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप बोन यार्ड की सैर करना चाहेंगे। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।